का दैनिक मन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार का पुस्तक 13वां अध्याय 22वां वचन। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। इस वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गीय राज्य के बारे में सुसमाचार अपने लोगों को सुना रहे थे, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो लोग सुनते हैं, बहुत वक्त ऐसा होता है कि वो उनके जीवनों में फलवंत नहीं होता है। जैसे वचन सुनते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे वचन आता है उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जैसे वचन आता है हमें परमेश्वर के ऊपर का भरोसा बहुत हो जाता है। लेकिन वैसे ही जैसा हमारा दिन बीतते जाता है, जैसे हम संसार के कामों में हम मिल जाते हैं, उसी तरह हमारा संसारिक बोझ, संसार की तकलीफ़ या फिर संसार के प्रश्न हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि ये कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है। तो हमारे जैसे हम संसार के आसपास या फिर संसारिक कार्य में हम ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर जो हमारा भरोसा था वो निकलते जाता है। तो यहीं पर परमेश्वर का वचन यही कहता है कि ऐसे हृदय में जहाँ पर वचन बोया तो गया है, जहाँ पर जब वचन बोया गया था वहाँ उम्मीदें थे, वहाँ विश्वास था, लेकिन जब वक्त निकलते जा रहा है, जब हम संसार के लोगों के साथ या फिर संसार से ज़्यादा वक्त बिताते हैं, तो हमारा परिस्थिति, हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा परिस्थितियों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर यही कहते हैं, अगर आप भी ऐसा हो कि आपको परमेश्वर ने वचन दिया हो, परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आपको उम्मीदें आई हो, वचन के द्वारा आपको विश्वास आया हो, हाँ परमेश्वर ये कार्य मुझे करेगा, लेकिन क्या आज वही विश्वास आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर 100% है, या फिर आप संसारिक कार्यों ने आपको इतना दबा दिया है कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर अब विश्वास भी नहीं रख पा रहे हो। अगर नहीं रख पा रहे हो तो आज परमेश्वर के पास वापस लौट आओ। परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर आपने जो वचन दिया है वो नियुक्त समय में आप पूरा करोगे। ये संसार की कोई भी बातें आपके वचन को, मेरे हृदय में जो बोया है उसे दबाना नहीं चाहिए। जैसे संसार की चीज़ें या फिर संसार में मेरा कब होगा, या फिर ये मेरा परमेश्वर का वचन जब मेरे जीवन में कब पूरा होगा, ये सवाल जब संसार के तौर में हमको लगता होगा और वक्त कितना लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर आपका भरोसा, उम्मीद, विश्वास 100% होना है। इस संसारिक का कोई भी तकलीफ़ या फिर कोई भी दबाव आपके वचन के ऊपर नहीं आना चाहिए। आपका वचन के ऊपर जो विश्वास है उसे हटाना चाहिए, आपके वचन के ऊपर जो उम्मीद है उसको हटाना नहीं चाहिए। इस पर आपको ध्यान देना। अगर ऐसा कुछ है तो परमेश्वर के पास आप बोलिए, परमेश्वर आपको हिम्मत देगा कि ये सारे संसारिक जो चिंता है सारों को ओवरकम करके परमेश्वर के वचन के ऊपर आप 100% बिलीफ रखोगे, विश्वास रखोगे, नियुक्त समय परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जो भेजा है वो पूरा होगा और 100% आप फल लाओगे। हम अब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर हम प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें परमेश्वर धैर्य दीजिए कि हम संसारिक सारी चिंता को ओवरकम करके परमेश्वर आपके वचन के ऊपर 100% विश्वास और हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। हमारी कोई भी संसारिक चिंता आपके वचन को हमारे जीवन में दबाव न करते हुए आपका वचन हमारे जीवन में प्रबल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा आप कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।